आता बदल होणार हा निर्धार स्वराज्य निर्धार सभेत आपण केलेला दिसतोय. चेतन दादासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. यानंतर आपले प्रमुख वक्ते बोलणार आहेत. तत्पूर्वी मी त्यांच्याबद्दल 2 मिनिटात काही गोष्टी तुम्हाला सांगतो. आम आदमी पक्ष स्थापन झाल्यानंतर प्रामुख्याने असं म्हटलं जायचं की हा उत्तर भारतातला पक्ष आहे. तर त्यावेळे अनपेक्षितपणे नरेंद्र मोदींच्या गडामध्ये, ते पण सुरत मध्ये नाकावर टिच्चून 27 नगरसेवक निवडून आणणारा आपला नेता गोपालभाई इटालिया आज इथे उपस्थित आहे. आपल्याला माहिती असेल, गुजरात विधानसभामध्ये न भूतो न भविष्य अनपेक्षितरित्या आम आदमी पक्षाचे 5 आमदार निवडून आणून 13% मतदान गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाला मिळवून दिले आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दर्जा खऱ्या अर्थाने गुजरातने दिला. नरेंद्र मोदींनी अनेक संकटे उभे केली, अनेक केसेस केल्या, अनेक धमक्या दिल्या, परंतु गोपाल भाई म्हणत होते की सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए मोदी में है. मी जोरदार टाळ्यांनी आमंत्रित करतो आपले प्रमुख वक्ते गोपाल भाई इटालिया यांना. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. महाराष्ट्र की इस क्रांतिकारी धरती पर काम करने का आम आदमी पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है, इसलिए मैं हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के भारत के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभारी हूं. हम आज आम आदमी पार्टी की ओर से स्वराज्य यात्रा लेके पिंपरी चिंचवड़ में पहुंचे हैं. ये यात्रा पंढरपुर से भगवान विठोबा जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद मांग करके चलती हुई पंढरपुर से सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर कई जगहों से गुजरते हुए ये यात्रा आज पिंपरी चिंचवड़ में आई है और आगे 6 जून के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन रायगढ़ पर्वत तक जाने वाली है. ये यात्रा को क्यों निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि महाराष्ट्र में हम अगर आज देखेंगे तो स्वराज्य नहीं है. स्वराज्य क्या होता है? जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बनाया और उसके अंदर लिखा कि भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार रहेगा. हर आदमी वोट देता है और आदमी, नागरिक, बहने, भाई जिसको वोट करते हैं उनकी सरकार बनती है. वो सरकार चाहे दिल्ली में बने, चाहे महाराष्ट्र के विधानसभा में सरकार बने, या पिंपरी चिंचवड़ के महानगर में सरकार बने, या जिले में सरकार बने, या तालुका में बने, या गांव में बने. बाबा साहब ने यह अधिकार दिया है कि जनता जिसको वोट देगी उसकी सरकार बनेगी और वही होता है स्वराज, यानी कि जनता का राज. जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि रयतेचा राज्य, जनता खुद अपना राजा बनाएगी, जनता खुद अपना सरकार बनाएगी, वो होता है स्वराज. लेकिन महाराष्ट्र में आज क्या हालत है? आज अगर हम महानगरों में देखें, पुणे महानगर में या पिंपरी चिंचवड़ में या सोलापुर में या कोल्हापुर में या कोई महानगर में हम अगर देखें तो जनता ने जिसको वोट देके सरकार बनाई वो ऐसी कोई सरकार नहीं है. पिछले कई साल से लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हो रहे. बीजेपी की जो अभी सरकार है वो चुनाव नहीं करा रही है, इसलिए महानगरों में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है. अधिकारियों की सरकार है, कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है, ठेकेदारों की सरकार बैठी है. इसलिए ये सरकार स्वराज्य की सरकार नहीं है. विधानसभा में आप, महाराष्ट्र की विधानसभा में आप देखेंगे, जनता ने जिसको सीएम बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था वो आदमी आज मुख्यमंत्री नहीं है. कोई और आदमी आके 50 करोड़ लेके मुख्यमंत्री बन के बैठा है. ये तो संविधान में नहीं था कि 50 करोड़ रुपया कोई किसी को दे देगा और सीएम बन जाएगा. इसलिए आम आदमी पार्टी ये चाहती है
कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के स्वराज्य की सरकार बनाने के लिए स्वराज्य यात्रा निकाला जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प को आगे बढ़ाया जाए कि जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसकी सरकार बनाएगी, वही आदमी सीएम बनेगा, वही मेयर बनेगा, वही पार्षद बनेगा, पैसों से कोई नहीं बनेगा। इसलिए हम भगवान विठोबा जी का आशीर्वाद लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से शक्ति मांगने के लिए जा रहे हैं। उस शक्ति मांगने के इस कार्यक्रम स्वराज्य यात्रा में आप सब लोग जुड़ के हम सबको आशीर्वाद दीजिए, हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए कि हम इस कार्यक्रम को सफल बना सके और महाराष्ट्र के अंदर बदलाव ला सके। बदलाव की जरूरत क्यों है? आज अगर हम देखें, घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक फैक्ट्री में, बसेस में, ऑटो चलाने के लिए दुकान चलाओ, टपरी चलाओ, कुछ न कुछ काम करके सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम करते हैं। तब मुश्किल से हम 100, 500, 200 रुपए कमा सकते हैं। उन 500 रुपए से भी ठीक से घर नहीं चलता है। लाइट बिल दो, गैस का बिल, दूध का बिल, खाने का बिल, सारा बिल अगर भरने जाओ तो दिल ही ना रहे, मर जाए आदमी, इतनी महंगाई है। तो जब हम वोट करते हैं तो सरकार बनती है, उस सरकार को अच्छा काम करने के लिए हम टैक्स देते हैं। पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके, रिक्शा चला के, चाय की टपरी पे चाय बेच के जो पैसा हम कमाते हैं, उस पैसों से हम सरकार को टैक्स देते हैं। उस टैक्स के पैसों का सरकार क्या करती है? करप्शन करती है, भ्रष्टाचार करती है, विधायकों को खरीदते हैं। 50 करोड़ का एक विधायक, आदमी के जान की, आदमी के परिवार की, आदमी के बच्चों के शिक्षा की कोई कीमत नहीं, फ्री में है सब। विधायकों को 50 करोड़ मिल रहा है। ये मॉडल को हरा करके हमको जनता का मॉडल महाराष्ट्र में लाना है। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है महाराष्ट्र में। जब हम सरकार से पूछते हैं कि मेरे बच्चों को पढ़ाने के स्कूल क्यों नहीं है, सरकार बोलती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। जब हम पूछते हैं कि हम बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए अच्छा सा सरकारी अस्पताल क्यों नहीं है, सरकार बोलती है सरकार के पास पैसा नहीं है। जब हम पूछते हैं कि ये हमारे शहरों में साफ सफाई क्यों नहीं होती है, अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनती है, सरकार बोलती है सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो यही सारी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, सारी पार्टियां करोड़ों रुपए लेके हमारे मोहल्ले में, बस्ती में आकर हमको खरीदने की कोशिश करते हैं। जब वोट लेना होता है तब उनके पास पैसा है, लेकिन जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अच्छी स्कूल बनवानी है, अच्छी सड़कें बनवानी है, तब सरकारें, तब ये पार्टियां, इनके नेता बोलते हैं कि पैसा नहीं है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, इस बार जब ये बीजेपी के, कांग्रेस के लोग जब वोट मांगने आए तो बोलना कि इस बार वोट नहीं है, आपके लिए नहीं है, इस बार खत्म हो गया। वोट किसी अच्छे आदमी को, अच्छी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को देंगे, बदलाव लाके लाएंगे हम। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम करके दिखाया। क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहले ये कहा दिल्ली की जनता को, देने को तो सरकार कुछ दे भी सकती है, कुछ नहीं भी दे सकती है, लेकिन सबसे पहले हम आपके बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा देंगे, फ्री में शिक्षा देंगे। एक मंत्री का बेटा, एक विधायक का बेटा, आमदार खासदार का बेटा जैसी शिक्षा पाता है, जैसी अच्छी स्कूलों में पढ़ सकता है, ऐसी ही अच्छी स्कूलों में एक रिक्शा वाले को, बेटे को पढ़ाने का इंतजाम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर आपका बेटा ठीक से पढ़ गया, अच्छी पढ़ाई हुई, अच्छी डिग्री मिली, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बन गया, पढ़ लिख के वो बेटा अच्छा काम करके अपने घर की, अपने समाज की या पूरे भारत की गरीबी दूर करने के काम आएगा। तो गरीबी दूर करने के लिए कोई जादू नहीं होगा, कोई नेता आके गरीबी दूर नहीं करेगा, कोई पार्टी आके गरीबी दूर नहीं करेगी। आपकी गरीबी दूर कर सकता है आपका बेटा, आपकी बेटी। वो पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, अच्छे नागरिक, अच्छी नौकरी लेके आगे बढ़ेगा, पूरे समाज की गरीबी दूर करने का काम करेगा। और इसलिए
सारे बच्चों को, भारत के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना जरूरी है। लेकिन आज अगर हम देखें इन सरकारों के राज में, बीजेपी कांग्रेस के राज में अगर हम देखें, जिसके जेब में पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उनके बच्चों को छोटी उम्र में मजदूरी में लगना पड़ता है। ये बात सच है कि झूठ है? इसलिए व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। हमारे बच्चे भी विधायकों के बच्चों से कम नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता और विधायक के बच्चे को मौका मिलता है। आज आम आदमी पार्टी हम सब लोगों को एक मौका दे रही है। आम आदमी पार्टी में आप देखोगे पढ़े लिखे युवा, चेतन बेंद्रे साहब जैसे कई वैसे नेता है जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, चाहते तो नौकरी करके लाखों रुपया कमा लेते और अपना खुद का घर अच्छे से चला लेते, लेकिन उन्होंने नौकरी करना, खुद का पैसा कमाना और खुद ऐश आराम करना उचित नहीं समझा। उन्होंने ये समझा कि अगर इस देश में मुझे अच्छी पढ़ाई मिली तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा काम करूं कि सारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन मिले, और इसलिए ये सारे लोग आम आदमी पार्टी में लगे हुए हैं। हमारी ये फर्ज, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। और क्यों सपोर्ट करें आम आदमी पार्टी को? देश में पहले से बहुत सी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या खास बात है कि हम आपको सपोर्ट कर दे? आम आदमी पार्टी में खास बात तो कोई नहीं है, लेकिन आम बात एक जरूर है कि आम आदमी पार्टी हम जैसे आम लोगों की, आम परिवारों से आने वाले बच्चों की बनी हुई पार्टी है। हम खास लोग नहीं है, पैसे वाले नहीं है, हम बाहुबली नहीं है, हम दबंग नहीं है, पढ़े लिखे आम लोग हैं। कोई छोटी सी बस्ती से आता है, कोई झुग्गी झोपड़ी से आता है, कोई गांव से आता है, कोई रिक्शा चालक के परिवार से आता है, कोई टपरी वाले के घर से आता है। सब मिलकर इस पार्टी को चलाते हैं, इसलिए कि इस देश में गरीबों का भला हो, अच्छा हो, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। हम में खास बात नहीं है। बीजेपी, अगर आज आप देखोगे भाजपा को, भाजपा में सारे पैसे वाले, पूरे भारत के जो पैसे वाले लोग हैं वो सारे बीजेपी में जुड़े हैं। जिन लोगों के जेब में भरपूर पैसा है वो हर आदमी बीजेपी में है। जिसके पास बाहुबल है, दबंग है, गुंडे है, वो सारे बीजेपी के अंदर है। जिसके पिताजी, नाना जी, चाचा जी वो सब राजनीति में थे, उनके बेटे बेटियां सब कांग्रेस में है। हमारे पास न पैसा है, न दबंगे है, न गुंडे है, न बाहुबल है, न हमारे चाचा नाना राजनीति में है। इसलिए हमारे लिए ये आम लोगों की आम आदमी पार्टी है जो आम लोगों के सपनों को साकार करने के लिए काम करती है, आम परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, युवा है, जोश है देश के लिए कुछ करने का। हमने अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया। हम सब नौजवान हैं, चाहते तो नौकरी कर लेते, चाहते तो पैसा कमा लेते अपना दिमाग लगा के बिजनेस में, लेकिन वो काम तो और भी लोग बीजेपी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। हमने रास्ता पकड़ा है भारत को आगे बढ़ाने का, भारत के लोगों को आगे बढ़ाने का, आम आदमी को आगे बढ़ाने का रास्ता हमने पकड़ा है। और इसलिए हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं कि ये पढ़े लिखे नौजवान आपके सामने हाथ फैला के खड़े हैं, इनको सपोर्ट कीजिए। आपने बड़े बड़े गुंडों को सपोर्ट किया, आपने पैसे वालों को सपोर्ट किया, आपने परिवार से आने वाले राजनेताओं को सपोर्ट किया, आपने हर बड़े आदमी को सपोर्ट किया। एक बार आप जैसे छोटे लोगों को भी वोट देके सपोर्ट करके देखिए, बड़ा बदलाव आएगा पूरे महाराष्ट्र में। छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, आपके जैसे, आप जैसे घरों से आते, आप जैसा रहते हैं, आप जैसा ही हम जीवन जी रहे हैं। मुश्किल क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, हाथ में पैसा, जेब में, घर में पैसा नहीं होने की पीड़ा क्या होती है, हम जानते हैं उसको। हम उसी परिवार से आते हैं और इसीलिए दिल में एक आग लेके छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प लेके ये स्वराज्य यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आपका प्यार मिलेगा, आपकी शक्ति मिलेगी, आपसे हमको वोट की ताकत मिलेगी, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र से पूरे भारत में क्रांति की मशाल आगे बढ़ेगी। साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस स्वराज्य यात्रा को पिंपरी चिंचवड़ में सक्सेसफुल बनाने के लिए आदरणीय हमारे नेता चेतन बेंद्रे साहब ने, उनके साथ मिलके संतोष इंगले जी ने, उनके साथ
हमारी क्रांतिकारी महिला नेता सीताताई केंद्रे जी ने, मीनाताई जावड़े, चंद्रमणि जावड़े, यशवंत कांबळे, राज चाकणे साहब, अनूप शर्मा जी, वहाब भाई शेख, अमर डोंगरे साहब, कमलेश रनावरे साहब और भी कई टीम ने, सारे यंग लोग, सारे पढ़े लिखे लोग, सारे आम घरों से आते हुए लोगों ने मिलकर ये ताकत दिखाई है। मैं उन सबको सलाम करता हूं, उन सबको धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सब लोग आए, अपना कीमती वक्त निकाला, इस स्वराज्य यात्रा को आगे बढ़ाने की हिम्मत हमें दी। अब हम यहां से नवी मुंबई की ओर आगे बढ़ाएंगे। पिंपरी चिंचवड में भी आप हम सबको सतत हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मंच पे विराजमान हमारे सारे आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे सारे मार्गदर्शक, हमारे सारे आदरणीय जो मंच पे बैठे हुए सभी साथी है पिंपरी चिंचवड के, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय विठू माऊली। जोरदार घोषणा द्यायच्या परत एकदा, छत्रपती शिवाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आपल्या पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये वेळोवेळी आपल्याला सहकार्य करणारे अनेक समूह